नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 78 है और आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि जो S4 सिमेट्रिक ग्रुप है इसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं। तो इसका आंसर करने के लिए आपको जिसकी हेल्प पड़ेगी वो है लैग्रांजेस थ्योरम। तो लैग्रांजेस थ्योरम हमारी कैसे हेल्प करेगी वो अब आप पहले देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैग्रांजेस थ्योरम हमारी कहती क्या है। जब हम लोग S3 के नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर रहे थे तब मैंने आपको लैग्रांजेस थ्योरम बताई थी। वो कहती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है, और अगर उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, लेट सपोज H एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। पहला क्या कह रहा है कि ग्रुप अगर आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है और अगर कोई सब ग्रुप ग्रुप G का एग्जिस्ट करता है तो लैग्रांजेस थ्योरम हमें ये बताती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। मींस कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये कहां से पता चला? लैग्रांजेस थ्योरम से। तो आप सब जानते हैं कि जो S4 है अगर इसका ऑर्डर देखें तो क्या आता है बच्चों? 4 फैक्टोरियल मींस 24। और 24 बच्चों क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। तो मान लेते हैं कि H अगर कोई सब ग्रुप है S4 का, देन अगर कोई भी सब ग्रुप S4 का एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर 24 को तो डिवाइड करने वाला है। मींस लैग्रांजेस से हमें यह श्योरिटी मिल गई कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और कोई सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट करता है उस फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप का, तो वो जो ऑर्डर होगा सब ग्रुप का वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो हमें यहां से एक चीज तो पता चल गई कि अगर S4 के सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पॉसिबल ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग लैग्रांजेस थ्योरम। कैसे? कि अगर कोई भी नंबर 24 को डिवाइड करने वाला है तो मींस उसके पास चांस है क्या करने का? सब ग्रुप का ऑर्डर बनने का। कैसे? तो इसको एक कॉलम से समझते हैं। पहले एक कॉलम बनाते हैं बच्चों हम लोग, जो होगी पॉसिबल ऑर्डर्स इन S4। कि S4 में पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं सब ग्रुप के। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, जो भी नंबर 24 को डिवाइड करेगा वो पॉसिबल ऑर्डर इन S4 की कैटेगरी में आ जाएगा। मींस कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए 1 जो है ये 24 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है और 24 भी डिवाइड करता है। ये इन सारे नंबर में एक चीज जो कॉमन है वो ये कि ये सारे नंबर्स 24 को डिवाइड करते हैं। तो मींस कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सब ग्रुप S4 का एग्जिस्ट करेगा तो उनके पॉसिबल ऑर्डर इन्हीं में से कोई होगा, जो कि यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे नंबर हमारे 24 को डिवाइड करते हैं। ये तो पहला आंसर मिला लैग्रांजेस थ्योरम से। क्या? कि अगर कोई सब ग्रुप S4 का एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। अब सेकेंड कॉलम जो होगा बच्चों वो ये फाइंड आउट करना होगा कि जैसे पर्टिकुलर ऑर्डर 1 है, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट S4 में कितने होंगे। मींस टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4। S4 में पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। तो आपको मैंने सबसे पहले S4 का स्ट्रक्चर ही समझाया था, जिसको यहां पे एज अ पॉइंट मैं रिकॉल भी कराता हूं आपको। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है बच्चों की इन S4 आपको मैंने बताया था एक साइकिल ऑफ लेंथ 1 की होगी, मतलब कि वन एलिमेंट। फिर 2 लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट करेगी और 2 लेंथ की कितनी साइकिल होंगी बच्चों? 6 एलिमेंट्स। फिर 3 लेंथ की साइकिल होंगी A B C और ये कितनी होंगी बच्चों? 8 एलिमेंट्स। फिर 4 लेंथ की साइकिल होंगी A B C D और ये कितने होंगे बच्चों? 6 एलिमेंट्स। फिर
ए बी सी डी टाइप के टोटल कितने होंगे हमारे पास परम्यूटेशन? 3 एलिमेंट्स। मीन्स कि S4 में क्या अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक 1 लेंथ की साइकिल है 6, 2 लेंथ की साइकिल है 8, 3 लेंथ की साइकिल है 6, 4 लेंथ की साइकिल है, और 3 परम्यूटेशन हमारे कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में। बिकॉज जो साइकिल लेंथ 2 की होती है उसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रांसपोजिशन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होंगे बच्चों S4 में? ऑर्डर 1 का 1। ऑर्डर 2 के अगर आप देखोगे तो 6 एलिमेंट साइकिल लेंथ 2 से, और अगर आप ये वाले परम्यूटेशन देखोगे तो इनका भी ऑर्डर 2 है, तो मीन्स 6 + 3 9 एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के, 1 एलिमेंट है ऑर्डर 1 का, और ऑर्डर 3 के बच्चों कितने एलिमेंट है? जितनी साइकिल की लेंथ उतना ऑर्डर, तो साइकिल की लेंथ 3 है तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 8, और ऑर्डर 4 मींस कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 6 होंगे। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपको 24 ही मिलेगा। 24 इन द सेंस कि 24 परम्यूटेशन में 1 ऑर्डर का 1, 9 ऑर्डर 2 के 9, ऑर्डर 3 के 8 और ऑर्डर 4 के 6। तो अब यहां से अगर आपको S4 का स्ट्रक्चर मालूम है तो आप ये वाला कॉलम भी पूरा फिल कर सकते हो। कैसे? अब आप देखो, आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 ऑर्डर 1 के कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 1। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं S4 में, तो आपका आंसर होगा 9, 6 ये और 3 ये। फिर अगर आपसे पूछे कोई कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं S4 में, तो आपका आंसर होगा 8। फिर अगर आपसे कोई पूछे 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं S4 में, तो आपका आंसर होगा 6। अब आप बताओ 24 एलिमेंट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है? हमने कहा नहीं, 0। ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट नहीं है, ना ऑर्डर 8 का कोई एलिमेंट है, ना ऑर्डर 12 का कोई एलिमेंट है, और ना ही 24 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, 0। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप देखोगे S4 में ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 9 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट, ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट, 6, 8, 12, 24 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट S4 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां से ये चीज भी क्लियर। बहुत आराम से बच्चों और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए हम लोगों को बहुत आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से अच्छे से सीख के जाना है कि जब ये लेक्चर कंप्लीट हो तो आपको रिवीजन करने का भी नीड ना हो, आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे कि S4 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, आप फटाक से बता दो। तो उसको आप पता करने के लिए अब हम लोग वो कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमें आंसर देगा कि नंबर ऑफ सबग्रुप्स इन S4 में कितने सब ग्रुप्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला एज अ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये, एज अ पॉइंट थर्ड देखिए इसे आप, कि अगर G कोई ग्रुप है तो दो उसके ट्रिवियल सब ग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑलवेज एग्जिस्ट। पहला कि जो ग्रुप होता है वो अपने आप में खुद का सब ग्रुप होता है, G itself, एंड सेकेंड जो ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जो होता है, मतलब कि सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो ये हमारा एक ट्रिवियल सब ग्रुप होता है और एक हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप होता है G। मींस कि दो सब ग्रुप्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे ग्रुप के, एक तो सेट G खुद में और दूसरा कौन सा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंगलटन सेट वो। तो वही चीज अगर आप यहां पे देखोगे तो आप पाओगे कि जो 24 ऑर्डर का अगर आपसे कोई सब ग्रुप पूछ रहा है कि क्या S4 में 24 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, तो आपका आंसर होगा जी यस, एग्जिस्ट करता है 24 ऑर्डर का। और वो कितना सब ग्रुप होगा? सिर्फ और सिर्फ एक। और वो कौन होगा बच्चों? इट इज आइसोमॉर्फिक टू S4, S4 ही होगा।
मींस 24 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा और वो कौन होगा बच्चों? S4। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर 1 का सब ग्रुप S4 में एग्जिस्ट करता है तो आप कहोगे जी हाँ। ऑर्डर 1 का कहने का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो S4 में एक ऐसा सब ग्रुप है जो ऑर्डर 1 का है और वो बच्चों हमारा कौन सा है? ट्रिवियल सब ग्रुप। और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? कि सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो। बिकॉज आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सिमेट्रिक ग्रुप में। इसलिए दो सब ग्रुप तो हमें पता चल गया, एक सब ग्रुप है ऑर्डर 1 का और एक सब ग्रुप है ऑर्डर 24 का। अब बात आती है, आपको मैंने लेक्चर नंबर 77 में बताया था, वो ये, इसको भी एज अ पॉइंट आप लिखिए क्योंकि सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं और आपके पास एज अ पॉइंट में रहेगा तो आपको पता रहेगा कि जो A4 होता है ये बच्चों सब ग्रुप होता है S4 का, एंड जो ऑर्डर होता है A4 का बच्चों वो हमारा क्या होता है? 12। कहने का क्या मतलब है कि 12 ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, किसमें? S4 में। और वो बच्चों कौन सा होगा? हमारा A4। तो ये भी आंसर हम लोग यहां से कर सकते हैं कि 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है S4 में, बट 12 ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर प्रेजेंट है S4 में। और बच्चों वो किसके आइसोमॉर्फिक है? A4 के। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सब ग्रुप्स डिस्कवर किए। कौन कौन से? ऑर्डर 1 का सब ग्रुप, ऑर्डर 24 का सब ग्रुप, ऑर्डर 12 का सब ग्रुप। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर 2 के सब ग्रुप की, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स की। तो बच्चों फिर से मैं एज अ पॉइंट आपको यहां पे लिखाऊंगा कि अगर आपको नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G फाइंड आउट करना, अगर आपको कभी भी ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर, यहां पे फोकस करिएगा वर्ड साइक्लिक सब ग्रुप, अगर कभी भी आपको ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करो, उस ग्रुप में उस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखो। मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G। मींस कि ऑर्डर n के कितने एलिमेंट हैं ग्रुप G में वो लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 5n से। ठीक है। और आपको मैंने एज अ पॉइंट यहां पे ये भी लिखा देता हूं, 6th पॉइंट, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो बच्चों वो ग्रुप आपका ऑलवेज साइक्लिक होता है, वो हमेशा साइक्लिक होता है, हमेशा साइक्लिक होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो अगर इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा जिससे आपको हर चीज क्लियरिटी से समझ में आए। कलर्ड मार्कर यूज इसलिए करता हूं कि हर चीज आपको इंटरेस्टिंग वे में दिखे। यहां पे जैसे मैं बताऊं, अगर H कोई सब ग्रुप है S4 का और सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ना कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 2 के कितने हैं S4 में। तो मान लेते हैं कि H कोई सब ग्रुप है S4 का और जिसका ऑर्डर 2 है, तो 2 बच्चों हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो आपके पास जो सब ग्रुप होता है वो अपने आप में ग्रुप होता है। तो ये कैसा हो गया हमारे पास? ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर रहा है? H हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। तो अगर H हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप हो गया तो आप यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से ये पता कर सकते हो कि S4 में टोटल कितने सब ग्रुप होने वाले हैं ऑर्डर 2 के। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। तो S4 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने हैं? 9। और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 2 से।
तो बच्चों फाई 2 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको यूलर फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इवेल्युएट करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए देखिए फिर आप यहाँ पे आइए। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ रहा है 9। तो यहां से क्या पता चल गया कि ऑर्डर 2 के सब ग्रुप एग्जिस्ट करने वाले हैं S4 में, और टोटल कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 2 के S4 में, उसका आंसर है 9। और ये सारे सब ग्रुप क्या होंगे हमारे साइक्लिक। मींस कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 इज 9, और ये सारे किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, Z2 के। क्योंकि जब भी कोई भी ग्रुप ऑर्डर 2 का होगा तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के। ठीक है, क्योंकि Z2 हमारा साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। तो यहां से ये चीज का भी आंसर आई होप आपको विजिबल है। जी हाँ, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। वो ये कि ऑर्डर 2 के 9 सब ग्रुप S4 में एग्जिस्ट करेंगे और वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, Z2 के। अब बच्चों सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने ऑर्डर 2 के सब ग्रुप फाइंड आउट करने में यूज किया, वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ऑर्डर 3 के सब ग्रुप में भी यूज करेंगे। कैसे, मान लेते हैं कि H अगर कोई सब ग्रुप है S4 का और सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 3, तो 3 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि H हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप। तो अगर आपके पास H साइक्लिक सब ग्रुप है तो और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 के अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने S4 में, तो आपका क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं S4 में, तो वो टोटल है 8। तो ये हो जाएगा 8 और डिवाइड किससे हो जाएगा, 5 3 से। तो बच्चों ये 8 और 5 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास 2। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा 4। तो आंसर बच्चों क्या आएगा हमारा कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप होते हैं S4 में, तो आप कहोगे 4। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 8 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 5 3 मीन्स कि हमें वो सारे नेचुरल नंबर देखने जो कि कोप्राइम हो 3 के और लेस देन हो 3 से। तो एक तो 1 हो गया, एक हो गया 2, तो हमारे पास टोटल 2 ही नेचुरल नंबर है, इसलिए 5 3 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। तो यहां से ये आंसर मिला कि S4 में ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप होने वाले हैं बच्चों, 4 होने वाले हैं। और 4 क्या है हमारे पास, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, तो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, Z3 के। मींस 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 2 के 9 सब ग्रुप होंगे, ऑर्डर 3 के 4 सब ग्रुप होंगे, ऑर्डर 12 का एक सब ग्रुप होगा और ऑर्डर 24 का भी एक सब ग्रुप होगा। अब बच्चों हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप होंगे S4 में, ये फाइंड आउट करना। तो बच्चों यहां पे मैं आपको डायरेक्टली, अब यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये आप याद रखेंगे कि ऑर्डर 4 के सब ग्रुप जो S4 में एग्जिस्ट करेंगे वो टोटल 7 होंगे। टोटल बच्चों 7 होंगे, जिसमें से 3 सब ग्रुप बच्चों आइसोमॉर्फिक होंगे Z4 के एंड 4 सब ग्रुप आपके आइसोमॉर्फिक होंगे K4 के। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहने का क्या मतलब है कि ऑर्डर 4 के टोटल 7 सब ग्रुप S4 में एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्डर 4 के, जिसमें से 3 सब ग्रुप साइक्लिक होंगे और 4 सब ग्रुप हमारे पास नॉन साइक्लिक होंगे ऑर्डर 4 के। और K4 हमारा कौन सा होता है, क्लेंस 4 ग्रुप, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। बिकॉज इसमें क्या है बच्चों कि एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का और 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के, जबकि आप Z4 को अगर आप देखोगे तो इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 2 एलिमेंट ऑर्डर 4 के और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का। मींस इसमें एक साइक्लिक एलिमेंट, एक जनरेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप S4 में 7 होने वाले हैं, जिसमें से 3 सब ग्रुप साइक्लिक होंगे
और 4 सब ग्रुप हमारे पास नॉन साइक्लिक होंगे। तो जो 4 सब ग्रुप नॉन साइक्लिक है वो आइसोमॉर्फिक होंगे K4 के, और जो 3 सब ग्रुप साइक्लिक होंगे वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, Z4 के। और बच्चों अब बात करते हैं ऑर्डर 6 के कितने सब ग्रुप होने वाले हैं S4 में। तो इसके एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 6 के S4 में देखने हैं तो आप क्या करो, 24 को डिवाइड कर दो 6 से, तो क्या आएगा 4। तो यहां पे सिंपली आप कहोगे 4। कितने बच्चों, 4 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे ऑर्डर 6 के, और वो सारे किसके आइसोमॉर्फिक होंगे बच्चों, S3 के। ये जितने भी चारों सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे ऑर्डर 6 के S4 में, सारे किसके आइसोमॉर्फिक होने वाले, S3 के। सिमिलरली ऑर्डर 8 के अगर आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पता करने हैं वो कितने हैं S4 में, तो फिर से वही ट्रिक, 24 को आपकी डिवाइड कर दो किससे, 8 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो यहाँ पे टोटल 3 सब ग्रुप्स होने वाले हैं ऑर्डर 8 के, और ये सारे किसके आइसोमॉर्फिक होंगे बच्चों, ये आइसोमॉर्फिक होंगे डाइहाइड्रल ग्रुप के D4 के। तो ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स है S4 के जो मैंने यहां पे लिखे। अगर आप टोटल करोगे टोटल, तो ये कितना आने वाला है, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। टोटल 30 सब ग्रुप होंगे S4 के। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर अब आप बता सकते हो वो क्या है बच्चों, 30। 30 हमारा क्या बता रहा है कि टोटल S4 में 30 सब ग्रुप होने वाले हैं, जिसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने, तो आप वो भी बता सकते हो। ऑर्डर 1 का 1 सब ग्रुप, ऑर्डर 2 के 9 सब ग्रुप, ऑर्डर 3 के 4 सब ग्रुप, ऑर्डर 4 के 7 सब ग्रुप, ऑर्डर 6 के 4 सब ग्रुप, ऑर्डर 8 के 3 सब ग्रुप, ऑर्डर 12 के 1 सब ग्रुप, और ऑर्डर 24 का भी 1 सब ग्रुप। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि S4 में टोटल 30 सब ग्रुप्स हैं। तो आई होप आज के लेक्चर से आप इस चीज का आंसर कर सकते हो कि अगर आपसे कभी भी कोई भी S4 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पूछे तो आप बता दोगे वो कितने होते हैं बच्चों, 30। और वो कैसे है, किस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने होते हैं, वो भी आप पूरी डिटेल में बता सकते हो। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, जहां पे हम लोगों ने सीखा कि S4 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं एक काम करता हूं, बोर्ड रब करके एक बार नाइसली ये सारी चीजें लिख देता हूं, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ और उसको फर्दर यूज कर पाओ अपनी स्टडीज के रिवीजन में। ओके, हाँ तो बच्चों अगर अब आपसे मैं पूछूं पूरे लेक्चर के बाद समराइज करके, तो अगर ऑर्डर 1 के सब ग्रुप आपसे S4 में पूछे जाएंगे तो आपका आंसर होगा 1, और वो कौन सा होगा बच्चों हमारे पास, आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिंगलटन सेट में। फिर ऑर्डर 4 का भी एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और बच्चों वो कौन सा होगा, S4 इटसेल्फ। फिर अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर 12 का सब ग्रुप कितने होते हैं S4 में, तो वो होगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1, और वो कौन सा होगा बच्चों, A4। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होते हैं S4 में, तो आपका आंसर होगा 9, और वो कौन से सारे होंगे, Z2, मतलब कि आइसोमॉर्फिक टू Z2। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 3 के कितने होते हैं S4 में, तो आपका आंसर होगा 8, और वो सारे किसके इक्वल होंगे, Z3 के, मतलब कि Z3 के आइसोमॉर्फिक। फिर ऑर्डर 4 के अगर आपसे कोई सब ग्रुप पूछे S4 में, तो वो टोटल कितने होंगे, 7, जिसमें से 3 बच्चों किसके इक्वल होंगे, Z4 के, और 4 किसके इक्वल होंगे, K4 के। मींस कि K4 के आइसोमॉर्फिक कितने होने वाले हैं, 4, और Z4 के कितने आइसोमॉर्फिक होने वाले हैं, 3। ऑर्डर Z4 का हो या ऑर्डर K4 का हो, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, 4। मींस कि ऑर्डर 4 के S4 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 7 है,
इसमें 3 हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है और 4 हमारे पास नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है। ऑर्डर 6 के सब ग्रुप S4 में कैसे बताया था कि 24 को 6 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4, और 4 सारे जितने भी हमारे पास ऑर्डर 6 के सब ग्रुप हैं वो किसके इक्वल होने वाले हैं, आइसोमॉर्फिक S3 के। फिर ऑर्डर 8 के जो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं S4 में वो कितने होंगे, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 होने वाले हैं, और वो किसके इक्वल होने हैं, D4 के, डाइहाइड्रल ग्रुप D4। तो अगर आप कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन S4, तो आप देखो बता दोगे 1 + 10, 18, 25, 29, नहीं 10, 18, 25, कुछ ज्यादा मैंने यहाँ पे गलती करी है, वो ये 4 होगा। मीन्स की ऑर्डर 3 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होने वाले हैं S4 में, 4 बच्चों। तो 10, 14, 21, 21 + 25, 28, टोटल 30। तो ये आज हम लोगों ने सीखा कि S4 में हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होने वाले, कितने, 30।